Thank you so much, students. We really feel the South vibe on the stage. कभी हंसी कभी सीख, यही है हमारा हिंदी नाटक। एक कहानी कई भावनाएं। देखिए हमारे विद्यार्थियों का नाटक शब्दों से नहीं अभिनय से मिलेगा संदेश। एक छोटा सा मंच पर बहुत बड़ा संदेश। आइए नाटक के जरिए देखिए जीवन की सच्चाई। नमस्कार, आज हम आपके सामने एक ऐसी प्रस्तुति लेकर आए हैं जिसने हमारी भारतीय संस्कृति को पीढ़ियों से संभाला हुआ है। यह जीवन भर सीखे गए नैतिक और नैतिक सिद्धांत है जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व और आचरण को आकार देते हैं। यह मूल्य परिवार के बड़ों के प्रति सम्मान, आपसी सहयोग और एकजुटता की भावना को बढ़ावा देते हैं। अब हम आपके सामने एक हिंदी ड्रामा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कृपया दिल थाम कर बैठिए क्योंकि अब शुरू होने वाला है भारतीय नैतिक मूल्य का संदेश देने वाला मनोरंजन नाटक। आधुनिकता की दौड़ में हम कहां से कहां पहुंच गए। क्या हमने हासिल किया, क्या हमने खो दिया। शायद लगभग हम अपना स्वास्थ्य सब खो चुके हैं। तब जाकर हमारी नींद खुली और शायद हम अभी भी निद्रा में हैं। हम अभी नहीं जागेंगे तो अपनी पहचान पूरी तरह खो देंगे। देखिए और मंथन कीजिए, संभल जाइए और बढ़ाइए अपनी संस्कृति संरक्षण की ओर एक कदम। यह है हमारे पड़ोसी वर्मा जी, भारतीय संस्कृति के संवाहक, दिव्य व्यक्तित्व और उनकी पत्नी साक्षात ममता की मूर्ति। उनके इतने आज्ञाकारी और सुशील बच्चे जैसे सद्गुण की गंगा बह रही हो। प्रणाम माताजी। प्रणाम पिताजी। खुश रहो बच्चों, खुश रहो। और यह है हमारे पड़ोसी शर्मा जी, विदेशी संस्कृत का भूत चढ़ा है इनकी सिर पर। इनकी आधुनिक पत्नी एकदम लापरवाह, इनके बच्चे सिर्फ जिद्दी, घमंडी और नक्सड़े। मम्मा मम्मा मुझे भूख लगी है, मुझे पिज्जा खाना है। मम्मा मम्मा मुझे पास्ता खाना है। डैड डैड मुझे पिज्जा ही खाना है। मॉम मुझे पास्ता ही खाना है। मैंने कहा ना इस घर में सिर्फ पिज्जा ही आएगा। मैंने कहा ना इस घर में सिर्फ पिज्जा ही आएगा। इस घर में आज सिर्फ पिज्जा ही आएगा। इस घर में सिर्फ पास्ता ही आएगा। रुको रुको, तुम लोग लड़ाई मत करो। हम पिज्जा और पास्ता दोनों मंगाते हैं, सब मिलकर खाएंगे। हाँ हाँ मंगा लो, सब मिल के खाएंगे। अब ये दोनों परिवार के बच्चे कॉलेज की पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं। सहयोग से एक ही कॉलेज में इनका एडमिशन होता है। मम्मी पापा हम दोनों कॉलेज जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन हाँ खाना बना के रखा है, जाके ले लो। नहीं माँ, हम बाहर से खा लेंगे। नहीं नहीं, बाहर का खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है। बाहर का खाना बिल्कुल मत खाना। जब माता पिता को सबसे ज्यादा ध्यान देना हो, सकारात्मक निर्णय लेना हो, तभी सब पालक यह सोचकर कि बच्चे बड़े हो गए हैं, अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं या उनके गैर अजीब जिद के आगे झुककर अपने दायित्व की इति श्रीमान लेना क्या सही है? अरे शर्मा जी आप कैसे हो? आइए ना घर पे बैठ के चाय पियेंगे। थैंक्स वर्मा जी, बट आप देखते हैं मैं कितना बिजी रहता हूँ। सुबह से शाम तक काम और रात को क्लब में ऑफिसर के साथ मीटिंग। भाभी जी और बच्चे को तो भेजिए। और नो डियर, वो लोग तो मुझसे भी ज़्यादा बिजी रहते हैं। हम लोग काम में ज़्यादा फोकस करते हैं और वाइफ किटी पार्टी में बिजी और बच्चे कोचिंग, फ्रेंड्स और गेम्स में बिजी। सॉरी डियर, पर एक बात कहूँगा, आप अपने बच्चों को जरा फ्रीडम दीजिए। बच्चे अपने पढ़ाई लिखाई के लिए स्वतंत्र है। पर आप या तो भाभी जी हमेशा उनके साथ ही रहते हैं।
ये तो बहुत जरूरी है शर्मा जी, हम उनका ध्यान रखते हैं क्योंकि वो उनके लाइफ का नाजुक मोड़ है। ओ वर्मा जी, आप तो काफ़ी पुराने ख्यालात के हैं। मैं तो अपने बच्चों को विदेश भेज रहा हूँ स्टडी के लिए, वहीं उनका फ्यूचर बनेगा। लेकिन शर्मा जी, आपको तो हार्ट की बीमारी है, फिर भी अपने बच्चे को विदेश भेजेंगे? अब वर्मा जी, यह सब तो नॉर्मल रूटीन है और बच्चे भी यहाँ स्टडी करना नहीं चाहते। और देखिए, हम लोग खुले विचारों के हैं। शर्मा जी के बच्चे यूके पढ़ाई के लिए जाकर वहीं सेटल हो जाते हैं। वर्मा जी के बच्चे दिल्ली में ही सेटल हो जाते हैं और संतुष्ट हैं। शर्मा जी को अचानक दिल का दौरा पड़ता है। पड़ोसी होने के नाते वर्मा जी उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। अरे वर्मा जी, देखिए ना, इनको क्या हो गया। हेलो बेटा, तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आया। मैं यहाँ बहुत अकेली हूँ, प्लीज़ तुम जल्दी आ जाओ। नो नो मॉम, मेरा ना इम्पॉसिबल है। मैं यहाँ अपने कलीग्स के साथ रहती हूँ, बहुत प्रॉब्लम है। बहुत प्रॉब्लम में हूँ। मैंने रणवीर को भी कॉल लगाया था पर वो भी कॉल नहीं उठा रहा। मॉम, यहाँ सांस लेने की भी फुर्सत नहीं और आपको फ़ोन की पड़ी है। और रणवीर, मुझे उसका नहीं पता। मॉम, मैं भी नहीं मिल पाती उससे। तो बेटा, तुम्हारे पापा बहुत सीरियस है, प्लीज़ तुम जल्दी आ जाओ। जो भी ट्रीटमेंट करेंगे वो तो डॉक्टर्स करेंगे, मेरा वहाँ क्या काम है। और आपकी तो इतनी सारी फ्रेंड्स हैं, किसी को भी फ़ोन करके बुला लीजिए। बेटा, अगर मुझे पता होता तुम बाहर जाकर इतने हार्टलेस हो जाओगे तो मैं तुम्हें कभी विदेश नहीं जाने देती। ओ मॉम, आप इतनी सी भी सिचुएशन मैनेज नहीं कर सकती? आप मुझे फ़ोन करके तंग मत करना, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम। वर्मा जी, आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए। काश हम भी अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दे पाते। आज हम अपने बच्चों के होने के बावजूद भी अकेले रह गए। काश वर्मा जी, हमने भी अपने बच्चों को आपके तरह संस्कार दिए होते तो हमें ये दिन देखना ना पड़ता। यह संपूर्ण ड्रामा हमारी दृष्टि इस बात की ओर करती है कि क्या हम अपने बच्चों के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ उनका पालन पोषण कर रहे हैं, उन्हें अपनी संस्कृति से अलग कर रहे हैं या उन्हें अपनी संस्कृति के साथ जोड़ रहे हैं। अब यह फैसला आपका है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सोच भले ही नहीं रखो, लेकिन संस्कार पुराने ही अच्छे हैं।